हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी विद साक्षी। आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। तो आज हम आज का न्यूज़पेपर शुरू करते हैं। कल का न्यूज़पेपर देखा था, लेकिन वीडियो अपलोड करना रह गया था क्योंकि थोड़ा सा इश्यू हो गया था इसकी वजह से। तो कल का और आज का न्यूज़पेपर का वीडियो मैं आज साथ में ही अपलोड करूंगी, तो आप उसको देख लेना प्लीज़। तो आज के अगर न्यूज़पेपर के लिए हम शुरुआत करते हैं, आज की जो बड़ी बड़ी खबरें हैं, जो न्यूज़ है, जो यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, और अगर आप आईएएस आईपीएस कर रहे हो तो उसके लिए कौन सी न्यूज़ पढ़नी है, वो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की न्यूज़ हम देखते हैं। शुरू में तो ये वाला न्यूज़ है कि मोदी जो है, प्राइम मिनिस्टर मोदी मणिपुर गए थे। तो ये वाला न्यूज़ पढ़ना है कि हाँ, वहाँ पे उन्होंने जाके मतलब क्या स्टेटमेंट्स वगैरह दी। ये वाला आर्टिकल पढ़ना है, मोदी के रिलेटेड वाला। उसके अलावा ये भी आर्टिकल पढ़ना है, यूएस आस्क से G7 टू इम्पोज टैरिफ्स ऑन रशियन ऑयल बायर्स। ये वाला आईआर के परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कैसे यूएस G7 को बोल रहा है। G7 के अंदर कौन सी कंट्री आती है, G7 कब फॉर्म हुआ था, कौन सी कंट्री ने कब उसके अंदर अपना मतलब जॉइंट हुई थी। जीएस के अंदर लिखा हुआ है। GS7 के अंदर यूएस, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस आता है। तो ये वाला कंप्लीट आर्टिकल पढ़ना है। इसके अलावा ये नहीं पढ़ना है। ये वाला बस एक बार कि हाँ, सैरांग रेलवे स्टेशन मिजोरम को सैटरडे, ये वाला मिजोरम में है। फर्स्ट रेलवे स्टेशन शुरू किया है, तो ये वाला थोड़ा सा मतलब आपको मालूम होना चाहिए बस। बाकी ये भी नहीं पढ़ना है। जो सब पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज़ है वो नहीं पढ़नी है। पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो इम्पोर्टेंट नहीं है यूपीएससी के अंदर, क्योंकि पॉलिटिक्स तो चलता ही रहेगा, लेकिन यूपीएससी का जो इम्पोर्टेंट मेन मैटर रहता है, जो यूपीएससी के कंटेंट से रिलेटेड है, जैसे कि GS 1, 2, 3, इनके ऊपर जो भी सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड है, बस वो न्यूज़ इम्पोर्टेंट हो जाता है पढ़ने के लिए। तो आप जब भी न्यूज़ पढ़ रहे हो, साथ में उसकी नोट्स बनाइए ताकि उसको आप पढ़ सको सही से। नोट्स बनाने के बाद आपको रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वाला भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अलावा अगर हम आप आगे जाए तो अमेबिक इन्फेक्शन का तो कंटिन्यूसली आर्टिकल आ ही रहा है बहुत दिनों से। तो अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप स्किप कर दीजिए, अगर नहीं पढ़ा है तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा ये भी नहीं पढ़ना, ये वाला भी नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना है। आज बहुत कम आर्टिकल्स है, इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी पढ़ने के लिए। लेकिन यही है कि आप कंसिस्टेंसी रखिए। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने में कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे, बीच में छोड़ दोगे, तो आप काफ़ी टाइम बाद फिर आपको न्यूज़पेपर क्या है समझ नहीं आएगा पढ़ने के लिए, फिर आपका वही शुरू से पढ़ना शुरू हो जाएगा। ये भी पढ़ना है कि हाँ, बस मालूम होना चाहिए स्टोमा जो है वो कौन सा फ्लावर है, जो पहले इम्पोर्ट करते थे, जो कि बेसिकली नेटिव है मैक्सिको और अमेरिका को। तो ये वाला अभी फॉर द फर्स्ट टाइम उड़ीसा में उन्होंने ब्लूम किया है, मतलब उगाया है। तो ये वाला बस मालूम होना चाहिए इसके अंदर NBRI क्या है करके। तो ये वाला मालूम होना चाहिए। ये वाला काफी टाइम से तो एडिटोरियल में आ ही रहा है, निकोबार प्रोजेक्ट का आर्टिकल। ये भी नहीं पढ़ना है। ये वाला पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके अंदर FDI है, कैसे गोज टू टैक्स हेवन, क्योंकि इसके अंदर जो लो जुरिस्डिकेशन वाले जो कंट्रीज है वो इंक्लूड है। इसकी वजह से प्रॉफिट भी एक तरह से हो रहा है और एक तरह से अच्छा ही है। तो ये सब इसके अंदर मेंशन किया हुआ है। अगर हम और आगे जाते हैं तो इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वाला इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसके अंदर हु ने मेंटल हेल्थ के ऊपर हाईलाइट किया हुआ है। तो इसके अंदर कौन से सर्वे वगैरह मेंशन किए हुए हैं, तो वो आपको देखना है, और फिर उन्होंने डेटा क्या दिया है फैक्चुअल, वो चीज़ आपको देखनी है
ये वाला तो आपको मालूम ही है, जेनजी का प्रोटेस्ट की वजह से ये सब चल रहा था न्यूज के अंदर। तो ये अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप स्किप कर दीजिए, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ सकते हो। ये वाला इम्पोर्टेंट हो जाता है फॉरेन ट्रिब्यूनल्स का। इसके अंदर उन्होंने प्रॉपर मेंशन किया हुआ है कैसे पार्लियामेंट में कौन सा लॉ पास हो रहा है, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है पॉलिटी के परस्पेक्टिव से GS2 में। ये वाला भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वाला यूएस का जो G7 का जो था, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो ये कंप्लीट पढ़ना है न्यूज़। इसके अलावा ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके आगे के न्यूज़ कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भी अगर आपको हेडलाइंस भी पढ़नी है तो आप हेडलाइन पढ़ो, अगर नहीं पढ़नी है तो आप स्किप भी कर सकते हो। लेकिन आपकी नज़र बनी रहनी चाहिए, नज़र कि हाँ अगर किसी ने कुछ जीता है गोल्ड मेडल या सिल्वर, और किस स्पोर्ट्स में जीता है, तो बस वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपको स्पोर्ट्स में, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर न्यूज़पेपर में आज के लिए बस इतना ही था। तो कल फिर हम मिलते हैं, सेम टाइम सेम वीडियो। तो थैंक यू गाइस।